नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक और जहां वो यूक्रेन युद्ध को खत्म कराने के लिए ज़ेलेंस्की को किसी भी हद तक झुकने के लिए मजबूर कर रहे हैं, इस तरह की खबरें हैं, तो वहीं मिडिल ईस्ट में ईरान की नकेल कसने के लिए यानी उसको परमाणु बम हासिल करने से रोकने के लिए भी वो हर संभव दांव चल रहे हैं। हाल ही में खबर आई थी कि ट्रंप ने ईरान के साथ एक डील करने के लिए एक लेटर लिखा था और इस चिट्ठी के मजमून का खुलासा अब हुआ है और ये बताया जा रहा है कि ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई को अमेरिका के साथ डील करने के लिए 2 महीने की मोहलत दी है। हमारे आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि ट्रंप क्यों यूक्रेन युद्ध को बंद कराने की जल्दी में है और ईरान को लेकर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, और उन्होंने ये जो 2 महीने की मोहलत दी है, अगर इस दौरान बातचीत से कोई हल नहीं निकला तो फिर मिडिल ईस्ट में आगे क्या होगा। अमेरिकी अखबार एक्सियोस ने जो खबर दी है उसके मुताबिक प्रेसिडेंट ट्रंप की ओर से ईरान के सुप्रीम लीडर को जो चिट्ठी लिखी गई थी उसमें नए परमाणु समझौते पर पहुंचने के लिए 2 महीने की समय सीमा निर्धारित की गई है। एक्सियोस को इस पत्र के बारे में जानकारी खुफिया सूत्रों से मिली है, ये उनका दावा है और उन्होंने उन्हें बताया है कि ये समय सीमा या तो प्रस्ताव मिलने या बातचीत शुरू होने के बाद शुरू हो सकती है। यदि ईरान इस प्रस्ताव को अस्वीकार करता है तो फिर ईरान की परमाणु सुविधा यानी वो जगह जहां पर ईरान अपनी न्यूक्लियर ठिकाने हैं और न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश में लगा हुआ है, उनके खिलाफ अमेरिका या फिर इजराइल की ओर से मिलिट्री एक्शन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। एक्सियोस की जो रिपोर्ट है उसमें इस चिट्ठी को बेहद कठोर बताया गया है और कहा गया है कि नए समझौते के लिए बातचीत का प्रस्ताव तो है, लेकिन ईरान द्वारा परमाणु बम बनाने के कार्यक्रम को चलाए रखने पर इसके परिणाम भुगतने की चेतावनी भी इस चिट्ठी में दी गई है। ट्रंप ने कथित तौर पर इस बात पर जोर दिया है इस चिट्ठी में कि वो अनिश्चितकालीन वार्ता नहीं चाहते और उन्होंने समझौते के लिए 2 महीने की समय सीमा तय की है। जानकारी के मुताबिक ट्रंप की ये चिट्ठी यूएई के राजनयिक अनवर गरकाश के द्वारा पिछले हफ्ते ही ईरान को सौंप दी गई। ये चिट्ठी एक ऐसे समय में आई जब खामेनेई बातचीत की संभावनाओं को खारिज करते हुए कह चुके हैं कि अमेरिका से बातचीत का कोई फायदा नहीं है, वो पाबंदियों में कोई ढील नहीं देंगे बल्कि इन पाबंदियों को और सख्त ही बनाएंगे। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि ईरान की ओर से अभी इस लेटर की समीक्षा की जा रही है और इसका मूल्यांकन पूरा होने के बाद इसका जवाब दिया जाएगा। अब सवाल यह है कि ट्रंप के इस प्रस्ताव पर ईरान भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है। ये एक मौका है। अमेरिका और ईरान जो कि कई दशकों से दुश्मन हैं, दोनों के बीच जंग की आशंका बनी रहती है। एक मौका है अगर दोनों के बीच में डील होती है तो, लेकिन ईरान भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। इसकी वजह यह है कि पहले भी एक डील हो चुकी है और उस वक्त अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा थे। 2015 में वो डील हुई थी और उस डील के तहत कई और देश भी उसमें शामिल थे, जिनमें रशिया, चाइना, यूके, फ्रांस, जर्मनी, ये देश भी उस डील में शामिल थे। लेकिन जब ट्रंप पहली बार अमेरिकी प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने इस डील से अमेरिका को बाहर कर दिया, तो ऑटोमेटिकली ये डील अपने आप में खारिज हो गई थी। ट्रंप ने पहले कार्यकाल में इस परमाणु समझौते से अमेरिका को अलग किया था और उन्होंने इसे एक मैक्सिमम प्रेशर डालने के अभियान का नाम दिया था। ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर डाला जाए, लेकिन ये दाव लग रहा है अमेरिका को उल्टा पड़ गया है। इसीलिए वो ईरान के साथ फिर बातचीत की बात कर रहा है, क्योंकि ईरान कमज़ोर तो हुआ नहीं बल्कि रूस और चीन जैसे मुल्कों के और ज़्यादा करीब आया है। यूक्रेन युद्ध में तो रूस का साथी भी बना है। ईरान ने रूस को कई सारे ड्रोन्स और मिसाइलें दी हैं जिनका असर या जिनका जो नतीजा सीधा सीधा यूक्रेन युद्ध में दिख रहा है, जहाँ पर रूस को अपर हैंड मिला हुआ है। और जब ट्रंप ने समझौते से हाथ खींचा, ये जो समझौता जब रद्द किया गया था, तब ईरान अपनी शर्तें पूरी कर रहा था। शर्त ये थी कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को से पीछे हटेगा, बदले में पाबंदियां हटाई जाएंगी। ईरान पीछे हट रहा था, लेकिन ट्रंप की वजह से वो समझौता रद्द हुआ था। 2022 में जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद राजनीतिक हालात काफ़ी मुश्किल हुए और फिर अमेरिका के साथ अमेरिकी प्रेसिडेंट उस वक्त के जो बाइडन भी ईरान के साथ कोई डील नहीं कर सके। अब ट्रंप का ये प्रस्ताव एक तरह से ऐसी बात है जिसमें ट्रंप खुद ही अपनी गलती मान रहे हों, लेकिन चूंकि ईरान अमेरिका से धोखा खा चुका है और स्पेशली ट्रंप से ही धोखा खा चुका है, इसीलिए उसको शक होना लाजमी है। दूसरी बात यह है कि ईरान अब परमाणु बम बनाने के करीब भी पहुंच चुका है। हमने अपने पिछले कई वीडियोस में आपको ये बताया है कि किस तरीके से ईरान यूरेनियम के इनरिचमेंट को 60% के लेवल तक ले जा चुका है और 90% का लेवल उसको अचीव करना है।
साफ साफ बात यह है कि ईरान अगर परमाणु बम बनाएगा तो उसका सबसे पहला इमीडिएट खतरा इजराइल पर होगा, और वो ईरान को किसी भी हालत में परमाणु बम हासिल करने से रोकना चाहता है। और इजराइल का मत ये है कि इससे पहले कि ईरान परमाणु बम हासिल करे, उसकी उन न्यूक्लियर साइट्स को हमला करके तबाह किया जाए जहां पर इसकी तैयारी चल रही है। लेकिन ट्रंप बातचीत की बात कर रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि बातचीत की बात करके ये दिखाना चाह रहे हैं कि उन्होंने जंग को रोकने की कोशिश की थी। ईरान को लेकर ट्रंप इतने सीरियस है कि वो 3 साल से चल रहे यूक्रेन युद्ध को भी जल्द से जल्द खत्म कराना चाहते हैं, ताकि पूरा फोकस ईरान पर कर सकें। और इसके लिए ट्रंप ज़ेलेंस्की पर रूस की उन शर्तों को मानने का दबाव भी बना रहे हैं जो उनके लिए अस्वीकार्य है। ट्रंप ने हाल ही में रशियन प्रेसिडेंट पुतिन के साथ मंगलवार को टेलीफोन पर बातचीत की थी, और ये बातचीत भले ही पूरी तरह कामयाब नहीं हुई, लेकिन जैसा कहा जा रहा था, लेकिन फिर भी एक सीमित युद्ध विराम यानी 1 महीने के सीज फायर पर सहमति की बात हुई थी, जो कि शांति की दिशा में एक बढ़ती हुई बात थी। सीमित युद्ध विराम पर सहमति के बाद, शांति की उम्मीद के बाद, यूक्रेन और रशिया दोनों ने ही अपना रुख कड़ा कर दिया। जहां रूसी प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन एक स्थायी युद्ध विराम के लिए यूक्रेन को मिलने वाली हर बाहरी सहायता, यानी वो सहायता जो कि अमेरिका और बाकी नेटो देश यूक्रेन को देते हैं, उस पर पूरी तरह रोक लगाने, यूक्रेन को नेटो की सदस्यता न देने की कसम खाने जैसी शर्तें उन्होंने रखी हैं। यूक्रेन कह रहा है कि वो अपनी संप्रभुता के साथ कोई सौदेबाजी नहीं करेगा। संप्रभुता यानी रूस ने जो उसकी ज़मीनें कब्जाई हैं इस युद्ध के दौरान, और इस युद्ध से पहले 2014 में क्रीमिया में भी जो क्रीमिया में कब्जा किया गया था वो वापस दी जाए। ये यूक्रेन की शर्तें हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रंप अपनी हर बात पुतिन की जिद के मद्देनज़र करते हुए पूरी कर रहे हैं, उससे लगता है कि देर सवेर वो इस जंग को ख़त्म कराने के लिए यूक्रेन को मनाएंगे या यूक्रेन पर दबाव डालेंगे, क्योंकि पुतिन माफ़ कीजिएगा ट्रंप थोड़ी जल्दबाजी में है। और इसी बीच यहाँ यूक्रेन युद्ध को ख़त्म करने की कोशिश हो रही है, तो वहीं मिडिल ईस्ट के तापमान को बढ़ाया जा रहा है और ईरान को दबाव में लाने की कोशिश की जा रही है। हाल ही में जो गाज़ा में युद्ध विराम चल रहा था, इजराइल ने उसको तोड़ दिया, उस सीज फायर को तोड़ा, और रमज़ान के पाक महीने में ताबड़तोड़ हमले गाज़ा में किए, जिसमें सैकड़ों लोगों के मारे जाने की खबर है। अमेरिका ने यमन के हूती बागियों पर हमले किए हैं, जो कि ईरान का साथ देने वाला एक संगठन माना जाता है। हूती बागी जो कि यमन के एक बड़े हिस्से पर काबिज हैं, एक बहुत जियोग्राफिकली इंपॉर्टेंट जो इलाका यमन का है, वहाँ पर हूती बागियों का प्रभाव है, जो सीधा लाल सागर और अदन की खाड़ी को पे प्रभाव डालता है। हूतियों ने ऐलान किया था कि जब तक गाज़ा में इजराइल के हमले चलेंगे, वो इस मार्ग पर गुजरने वाले इजराइल, अमेरिका या उसके साथी देशों के कार्गो जहाज़ों पर हमले करता रहेगा। इससे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सी रूट एक तरह से डिस्टर्ब हो गया था, जिसे अमेरिका ने वहाँ पर अपनी नेवी भेजी और हूतियों पर हमले भी किए, लेकिन हूती अपनी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने हूतियों ने अपना झंडा बुलंद रखा। अब जब अमेरिका ने दोबारा हमले करने शुरू किए हैं, जबकि हूतियों ने हमले रोक दिए थे क्योंकि गाज़ा में सीज फायर हो चुका था, लेकिन फिर भी अमेरिका ने हमले किए हूतियों पर, और अब हूती भी पलटवार कर रहे हैं, जिससे ट्रंप बौखलाए हुए हैं और हूतियों के पलटवार का इल्जाम भी ईरान पर लगा रहे हैं। और साफ साफ उन्होंने धमकी दी है, अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर उन्होंने लिखा कि हूतियों के दागे गए हर शॉट को ईरान के हथियारों और नेतृत्व से दागा गया माना जाएगा, ईरान को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और इसका अंजाम ईरान को भुगतना होगा। ट्रंप ने यह भी लिखा कि ईरान आतंकी गुटों को समर्थन देता है और कहता है कि इस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है। ट्रंप ने कहा कि हूतियों के किसी भी हमले का ताकत के साथ जवाब दिया जाएगा, और ये ज़रूरी नहीं कि जवाब सिर्फ हूतियों तक ही सीमित रहे। जाहिर है इशारा ईरान की ओर था। दरअसल अमेरिका ने यमन पर जो हमले किए हैं, उसके जवाब में हूती बागियों ने भी लगातार हमले किए हैं। हूतियों ने लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों पर हमले करने का दावा करते हुए बताया कि 72 घंटे में उन्होंने 4 बार अमेरिकी विमान वाहक पोत USS हैरी ट्रूमैन और उसके साथी युद्धपोतों को निशाना बनाया है। हूती लीडर अब्दुल मलिक ने कहा है कि अमेरिका अगर यमन पर हमले करता रहेगा तो उनका गुट भी लाल सागर में अमेरिका के जो मिलिट्री जहाज हैं उनको निशाना बनाएगा। अब ट्रंप ने एक ताज़ा धमकी भी दी है और कहा है कि अमेरिका इतने हमले करेगा कि हूतियों का नामो निशान मिट जाएगा। जाहिर है ट्रंप की ईरान को दी गई 2 महीने की डेडलाइन से पहले हूतियों को कमज़ोर करके ईरान को कमज़ोर करने की कोशिश है, क्योंकि ईरान का एक और साथी हिजबुल्लाह, लेबनान का हिजबुल्लाह पहले से ही इस जंग में कमज़ोर हो चुका है। उसका करिश्माई लीडर नसरुल्लाह की मौत हो चुकी है और हिजबुल्लाह की फायर पावर काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है। वहीं दूसरा एक और मसला है, वो मसला ये है कि ईरान का जो दोस्त मुल्क है रूस, उसको यूक्रेन युद्ध में बेनिफिट देकर ट्रंप
रूस को भी ईरान से दूर करना चाहते हैं, कम से कम इतना ज़रूर करना चाहते हैं कि जब अमेरिका ईरान पर दबाव बनाए या हमला करे तो रूस एक तरह से न्यूट्रल रवैया अपनाए। और इसके लिए ट्रंप रूस को यूक्रेन युद्ध में बेनिफिट देना चाहते हैं, ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर डालना चाहते हैं। और देखना ये है कि ईरान इस प्रेशर को कैसे सहन करेगा या उसका क्या जवाब देगा, ये देखने वाली बात होगी। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए। नमस्कार।